Now we are starting with March 1st से लेकर March 31st of 2024. कौन से प्राइम मिनिस्टर्स वर अवॉर्डेड द भारत रत्न पॉस्ट्यूमसली? पॉस्ट्यूमस का मतलब क्या होता है कि जब उनकी डेथ हो जाए। तो 30 मार्च को 2024 में हमारे चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव इन दोनों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जिनके टाइम पर हमने ओपन डोर पॉलिसी करी थी, और चौधरी चरण सिंह जो हमारे पास 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। मुख्तार अंसारी अभी गैंगस्टर पॉलिटिशियन थे। ही वाज अ फिगर इन यूपी पॉलिटिक्स। ठीक है। इंडियन नेवी कंडक्टेड द ऑपरेशन रेस्क्यू इंडियन पाकिस्तानी नेशनल्स को सोमाली पायरेट से। ठीक है, ये था अरेबियन सी में इंडिया ने ऑपरेशन करा सोमाली पायरेट से बचाने के लिए। सोमाली पायरेट्स बहुत बुरे होते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिसेंट रिमार्क्स था रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड फ्रीजिंग द कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स। क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल पास में आ रहे थे, तो उन्होंने बस यही बोला था इंडियन मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि दे ऑब्जेक्टेड टू द रिमार्क्स एंड एम्फसाइज द रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। सो दिस इज समथिंग व्हिच दे हैव बीन डन विद। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था यूएस डिपार्टमेंट को कि सर जी हमारी खुद की सोवरेनिटी है और हम आपके रिमार्क से बिल्कुल भी विकसित नहीं है, हम बिल्कुल सही नहीं मानते इसको। तेजस एक मेडन फ्लाइट हुई है। ये एक पहली फ्लाइट है जो हमें इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है क्रिश्चियन कैलेंडर में? क्योंकि जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था यहाँ पे। क्रूसिफिक्शन कहते हैं। अभी जुडिशियल मेंबर कौन बने हैं लोकपाल के? ये मेंबर बने हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। हमने अभी पीछे देखा था कि अभी लोकपाल के जस्टिस एक और बने थे, वो थे एएम खनविलकर। लास्ट महीने में भी हम फरवरी में हम लोगों ने देखा था। चेयरपर्सन कौन है लोकपाल के? यही अभी बताया था, राइट? चेयरपर्सन कौन है और कौन अभी जुडिशियल मेंबर बने? ये क्वेश्चन आएंगे, पक्का क्वेश्चन आएगा कल कुछ। Who has been appointed as the Director General of National Investigation Agency? ये है सदानंद वसंत देत। और डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये राजीव कुमार शर्मा को मिला है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में इनके अंदर दिया गया। ये किसको अपॉइंट करा गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये मिला पीयूष आनंद जी को। कौन सी ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हमें ट्रैक करती है वायलेशंस के लिए? सी विजिल। विजिल मतलब विजिलेंस। Who reclaimed the title of world's richest person according to the Hurun Global Rich? इलॉन मस्क को वापस मिल गया। तो ये चलता रहता है कि कौन बन रहा है, कभी जेफ बेजोस बनते हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ड बनते हैं, कभी मुकेश अंबानी तो नहीं बने, बट हाँ इलॉन मस्क। एशिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी। Which city surpassed the Beijing to become Asia's billionaire capital? ये है मुंबई। ठीक है। What caused the collapse of Francis Scott Key Bridge in Baltimore? ये है कार्गो शिप हुआ था कोलिजन, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कहाँ पर है? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, एक मिनट बता देता हूँ मैं आपको। ये बाल्टीमोर हार्बर में है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के उसमें। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल? ठीक है, ये बना है श्रीजा अकुला को मिला है। विच कंपनी हैज इनिशिएटेड ट्रायल्स फॉर टीबी वैक्सीन? ये मिले हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कबड्डी में ये पार्टिसिपेशन हुई है 128 प्लेयर्स का पंचकुला के अंदर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास करा रेजोल्यूशन सीज फायर इन गाजा में। विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट? आंसर इज इजराइल एंड पैलेस्टीन। कि गाजा का भी बताया ना कि गाजा की प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही, कौन दो कंट्रीज के साथ है? इजराइल और पैलेस्टीन के साथ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का मिला है कन्फर्ड टू प्राइम मिनिस्टर। ये जो मिला है अवार्ड, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो। आईपीएल कब शुरू होता है? लास्ट फ्राइडे ऑफ मार्च में शुरू हुआ है। ये आपके जैसे बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए थे 12th के, तभी शुरू हो गया था। फिर लोग देखते रहे इसको, और जैसे सीयूईटी के एग्जाम्स खत्म होंगे तभी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, फिर आप लोगों का कॉलेज शुरू हो जाएगा।
तो आप लोगों का टाइम बढ़िया चल रहा है मैच डिस्कशन। विच डेट इज ऑब्जर्व्ड एज अ मार्टिरडम डे ऑफ शहीद भगत सिंह? ये मार्च 23 को दे माना जाता है। राजगुरु, सुखदेव और शहीद भगत सिंह तीनों के एक साथ ही ब्रिटिश ने एग्जीक्यूट करा था। अरविंद केजरीवाल, ठीक है, पहली बार हुआ है कि फर्स्ट टाइम अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर वाज अरेस्टेड। फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये है RLV पुष्पक। वेयर इज एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज लोकेटेड? और ये है चलकेड़े, कर्नाटका। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसने ऑथराइज करा गया है, कौन से बैंक को ऑथराइज किया है कि आप भी रख सकते हैं और आप भी रिडीम कर सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स मुंबई। मैन सिंगल टाइटल, ये भी हमने बताया था ऊपर। वुमेन्स में तो हमारे पास लेडी थी, क्या नाम था उनका? हम्म, श्रीजा अकुला। और जो मेन का है उसका नाम है सत्यनन ज्ञान शेखरन। यूपीएससी ने डिसाइड करा है सिविल एग्जाम्स प्रिलिमिनरी ड्यू टू जनरल इलेक्शंस। न्यू होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, दीपक कुमार। एडिशनल चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये बन रहा है किरण रिजिजू। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट ऑफ CISF, ये क्या है? ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स विंटर सेशन में। ऑस्ट्रेलिया टूर अभी शुरू हो रहा है इंडियन मेन टीम का ऑन April 6। विमेन्स टीम का है मेरे ख्याल से, कि किसको किसको कौन किसने लीड करा था, हरमनप्रीत सिंह या नहीं, सॉरी, मेंस टीम का था ये, शायद वो है ये हॉकी, हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट एम्बेसडर कौन है हमारे यहाँ पे जो रशिया जाएंगे? वो विनय कुमार है। स्टार्टअप महाकुंभ हुआ है 18 से लेकर 20 मार्च तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान में। ये किस लिए हुआ है? टू फैसिलिटेट नेटवर्किंग। Who has been appointed as the next brand ambassador of India to Russia? विनय कुमार जी को मिला है। प्राइमरी पर्पस क्या अभी जो महाकुंभ हुआ है प्रगति मैदान में, ये क्या कहते हैं, स्टार्टअप महाकुंभ था। ये वैसे वाला महाकुंभ नहीं था जो हम लोग कर देखते हैं अपने गंगा नदी वाले, पर ये बेसिकली इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एक स्टार्टअप महाकुंभ था। क्योंकि इंडिया को एक अपना बस एक ही सपना है इंडिया का, मेक इन इंडिया के प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में बार बार मीटिंग होती थी, जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड में बनने वाला है। Who has been appointed as the president in the Russian presidential elections? फिर वापस प्यूतिन आने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2040 तक तो कम से कम ये रहेंगे। प्रभा वर्मा, इनको भी अवार्ड मिला है अपनी सरस्वती सम्मान के लिए। अब सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सारे के सारे अवार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैंने साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बताया। साहित्य अकादमी अवार्ड के आगे लिख लीजिए किसके लिए यूज होता है। साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर के लिए होता है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर के लिए होता है। ज्ञानपीठ अवार्ड भी लिटरेचर के लिए ही यूज होता है, लिटरेरी अवार्ड। ये जो मैंने आपको लिटरेचर का लिखा है, इसके साथ साथ ना साहित्य अकादमी ड्रामा के लिए भी होता है, म्यूजिक के लिए भी होता है। ये भी हमने पीछे ऊपर डिस्कस किया था। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है इनकी अकेडमी की। सरस्वती जो सम्मान अवार्ड है, ये बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है म्यूजिक से रिलेटेड होगा। ये पोइट्री लिटरेरी के लिए है, पोइट्री लिटरेरी, तो पॉम्स के लिए बनाया जाता है ये। And next is Padma Bhushan Award. Padma Bhushan Award is the award which is being given, ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड हमारे यहाँ पर सिविलियंस को थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन, ठीक है। तो प्रभा वर्मा को अभी दिया गया है। इन्होंने अभी एक बहुत प्यारी नॉवल लिखी है, रुद्र सतविकम, इसी की वजह से उनको मिला। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री न्यू दिल्ली, 4 साल से लगातार, सॉरी न्यू सिटी कंट्री इंडिया। Which Indian city has emerged the world most populated metropolitan? बेगूसराय। बेगूसराय को मिला है मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है। और अभी चेयरमैन प्रसार भारती के कौन बने हैं? NK सहगल साहब बने, ठीक है। मैंने उनको अभी रिसेंटली देखा था, मैं अभी एक शो देखने गया था इंडियन हैबिटेट सेंटर में, तबायफ के ऊपर था। वहां पर ये प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल जी आए हुए, तो मैं नहीं, ये है दिल्ली।
नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन चीफ मिनिस्टर का ये किसको अनाउंस करा गया? ये शीतल देवी को दिया गया। ठीक है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां से पॉलिटिकल डोनेशंस होते हैं वो बैन कर दिए गए हैं। व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट लेड टू द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स? क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम होता है। और इसका सिलेबस सिर्फ एसबीआई के पास है। यस। और कौन सा डायरेक्टिव्स है जो आरबीआई को इशू करता है कि पेटीएम बैंक्स का? यह है आपका कि आप किसी भी तरीके से ऐसे कोई डिपॉजिट्स नहीं करेंगे। ठीक है। पेटीएम बैंक को मना कर दिया था जनवरी 31 के बाद से आप कोई भी पैसे अपने यहाँ जमा नहीं करेंगे, इसलिए आज आप देखोगे तो ये कोई बैंक रहा ही नहीं है पेटीएम बैंक। आरबीआई ने ऑर्डर क्यों करा? क्योंकि वो कहते थे कि इनके कंप्लायंस इश्यूज है और इनकी बहुत कंप्लेंट्स है। अभी ये रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? मुंबई जीती है और कैप्टन थे इनके अजिंक्य रहाणे। कौन सा डेटा है अभी क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं? ये है बेटा डेटा जनरेटेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे केस डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस। इसके बाद संकलन मोबाइल ऐप, ये किसके लिए बनाई गई है? आप नए केसेस को देख सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन, ये अभी आपने ऊपर पढ़ा था राजीव कुमार है, उनके साथ में इलेक्शन कमीशन कौन है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। तीन कमीशन होते हैं हमारे पास, तीन कमिश्नर्स होते हैं, उनमें से एक वन नेशन वन इलेक्शन का कैंपेन का कंसेप्ट आया है। तो ये क्या बोलता है कि हमारे पास एक प्रपोजल है कि सिर्फ एक ही इलेक्शन होंगे और स्टेट में भी एक ही इलेक्शन होंगे, एक ही टाइम होंगे, सब कुछ खत्म होगा। हमारा शुरुआत ऐसे ही करा गया था जब देश बना था, बट धीरे धीरे करके अलग अलग टाइप के अलग अलग इलेक्शन होने लग गए, कभी इमरजेंसी की वजह से, कभी कुछ और वजह से। कौन सी स्टेट है जिन्होंने इंप्लीमेंट करा यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबका लॉ एक, उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड किडनी डे ये कब मनाया जाता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान कौन है? दाशो शेरिंग टोब्गे। वहां पे कौन सी सरकार चलती? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की सरकार चलती, वहां पे किंग है। 25 लाइट हेलीकॉप्टर्स मिले हैं हमें। ये कहां से मिले हैं बेटा? हमें ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन से, इंडियन आर्मी के लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा अब मनोहर लाल खट्टर नहीं है, अब कौन है? नयाब सिंह सैनी। फ्लाई 91 ये नई एयरलाइन लॉन्च हुई है, न्यू रीजनल एयरलाइन। ठीक है। और व्हाट इज एक्सरसाइज भारत शक्ति? एक्सरसाइज भारत शक्ति वाज अ मिलिट्री एक्सरसाइज जो हमें डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में बताता है। कौन सी फीमेल चीता है जिन्होंने अभी 5 कप्स को कूनो नेशनल पार्क में जन्म दिया है? उनका नाम है कामिनी। अब बेटा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कूनो नेशनल पार्क हम लोगों को मिलता है विंध्या हिल्स यानी मध्य प्रदेश के पास, क्योंकि वहीं पर ही सरवाइव करते हैं ये कूनो नेशनल पार्क, फीमेल चीता। अग्नि 5 मिसाइल ये है हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके अग्नि 5 मिसाइल प्रोसेसर काम करता है। किसने बनाया ये डीआरडीओ ने बनाया इंडिया में। और इनका काम क्या है? ये टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है। ये रेंज क्या है? 5,000 किलोमीटर तक जाती है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया भी होगा, ये पहले आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, कि हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है और एनआरसी की बात चल रही है अभी। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि हम लोग इंडियन नेशनैलिटी नॉन मुस्लिम्स को देंगे, पर मुसलमानों को नहीं देंगे, हु विल कम फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं उनको तो हम देंगे। सीआईएसएफ रेजिंग डे ये मार्च 10 पे आता है। बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड अभी किसको मिला है? सिलियन मर्फी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के क्विज में आ रहा है। और बेस्ट ऑस्कर पिक्चर ओपनहाइमर, क्या मूवी थी? इसी की थी। हु वन द फ्रेंच ओपन? क्वेश्चन वही आएगा कि फ्रेंच ओपन सर ये रानकी रेड्डी बैडमिंटन टाइटल फिर जीत गए, पर सर जी अवार्ड इनको कौन सा है? खेल रत्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर ये टेनिस नहीं है, बैडमिंटन खेलते हैं। Why did India receive the measles and rubella championship? ये दोनों बीमारियां हैं क्योंकि हम दोनों ने मीजल्स और रूबीला केसेस को खत्म करने की बहुत कोशिश करी है। सेमीफाइनल्स में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन सिंगल्स में कौन गए? डबल में तो हमने बताया था। सिंगल में कौन गए? लक्ष्य सेन गए। आईएनएस जटायु क्या है? आईएनएस जटायु एक नेवल बेस है जो हमें लक्षद्वीप में मिला है।
और इट्स टेरिटरी जहाँ पर हम लोग वो पूरा का पूरा हमारे कोस्टल एरियाज के साथ एसोसिएटेड है, और मालदीव वगैरह का चेक एंड बैलेंस हम लोग वहां से कर सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मार्च 8, वेरी इंपॉर्टेंट डे। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल? ये ऑर्गेनाइज करा गया था साहित्य उत्सव के उससे। Which national creators category honors making a contribution to environmental sustainability? ये है ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ये किसको मिला है? यतिन भास्कर दुग्गल साहब को। तो दुग्गल जी का, ठीक है। और संगीत नाटक अकेडमी, अभी बताया मैंने, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक आर्ट, लिटरेचर, सब में काम करते हैं ये लोग। लीडिंग रिपब्लिकन कैंडिडेट हमारे पास कौन है? अभी इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं इलेक्शंस में, और लग रहा है कि इस बार यही जीतेंगे। हाँ, वो बोल सकते हैं, पर ये तो अभी तो 4 साल के ही बने, तो ये शायद अब फिर से आ रहे हैं। तो अब जब ये आ रहे हैं तो काम होगा। विच स्टेशन इज डीपेस्ट इन द अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम? हावड़ा, ठीक है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन अंडर वाटर पे है, और कौन सी रिवर के अंदर? हुगली रिवर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी कौन बने? शहबाज शरीफ। कौन सी पार्टी के थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। और कुछ कह नहीं सकते, पर पता होना चाहिए आपको। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ये ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है। पहली कंट्री टू एम्बेड अबॉर्शन राइट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज फ्रांस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ई किसान उपार्जन निधि के लिए? टू ईज द फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स, तो आपकी जो फार्मिंग की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स है उसको कहीं ना कहीं ठीक करना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च में मनाया जाता है, और मार्च 3 को मनाया जाता है, और इसका एक ही थीम है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। डिजिटल इनोवेशन की तरफ चलेंगे ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में तरफ काम करें। पीपल एंड प्लैनेट, ये थीम्स आती हैं दोस्त। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है डिफेंस कनेक्ट का? टू इनकरेज डिफेंस इनोवेशन। उड़ियान उत्सव, ये अभी बनाया गया है फ्लावरिंग एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए, ठीक है दोस्त। एनयूसी एफडीसी, इसका मतलब क्या है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना। ये डेफिनेशंस सॉरी, ये आपकी फुल फॉर्म्स आ सकती हैं, कि एब्रिविएशन आपको लिखने को आ सकता है। एनयूसी, इसका काम क्या है? एनयूसी एफडीसी का, भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ा, ठीक है। ये इसका जब रिलेशन ही आपका फाइनेंस और डेवलपमेंट से रहे तो बैंकिंग सिस्टम से हम ठीक कर सकते हैं। धर्मपाथ, ये प्रोजेक्ट हुआ है जौनपुर को अयोध्या के साथ, वाराणसी के साथ और मिर्जापुर के साथ, और इन तीनों की अपनी अपनी हिस्ट्री है अपनी इंडिया की कल्चरल के साथ। कौन से हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन हमें मिलती है? मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया वो एरिया ही डेजर्टेड थोड़ा सा, जहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी बारिश कम होती है, तो वहीं पर ही आते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम का मुफ्त बिजली योजना में? टू इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर सिस्टम्स। ओवरऑल चैंपियनशिप 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ करे आशिकी उससे याद, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।